नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 30 फीट बाय 36 फीट में एक बहुत ही बेहतरीन नॉर्थ फेसिंग हाउस मॉडल। और ये जो हमारा 3D मॉडल है, ये अब तक का इस प्लॉट साइज में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल आप मान सकते हैं। और इसका जो हमने मैपिंग किया है ये और भी बेहतर है। फ्रंट से इसके लुक की बात करें तो फ्रंट का लुक जो है काफ़ी सिंपल है, बट अंदर का जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही बेहतर है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, चीज़ें जो है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ढंग से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेवल 0 को देखेंगे, फिर उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेवल 0 से। तो लेवल 0 पे जो है आपको इसका प्लॉटिंग दिखेगा। फ्रंट जो है इसका 30 फीट का रहने वाला है और जो इसका लेंथ है ये 36 फीट का रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मैपिंग को वन बाय वन विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले जो है स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये जो है ये हमारा रैंप रहने वाला है। रैंप पे के साथ जो है यहाँ पे आपको सीढ़ी भी मिल जाता है, यानी कार पार्किंग के अलावा जो है आप यहाँ से आ जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये हमारा कार पार्किंग आ जाता है। तो कार पार्किंग के लिए देखें तो काफ़ी एप्रोप्रिएट जगह है। चलिए इसके लेंथ और ब्रेथ की बात कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है ये 12 फीट रहने वाली है और लेंथ की बात करें तो ये हमारा रहेगा 23 फीट। तो 23 बाय 12 में जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन कार पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है इस प्लॉट साइज में। इसके बाद स्टार्टिंग में ही देखें तो यहाँ जो है ये हमने सीढ़ी कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि काफ़ी यूनिक ढंग से हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए इस सीढ़ी को हम देख लेते हैं। तो सीढ़ी के एक स्टेप की बात करें तो एक जो स्टेप रहने वाला है ये हमारा 6 इंच ऊंचा रहेगा। और इसका जो हमारा राइजर है ये 6 इंच का है। तो ट्रेड जो है ये हमारा 10 इंच का रहने वाला है, यानी ये नॉर्मल स्टेप्स की बात हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद यदि हम बढ़ें तो यहाँ जो है ये 2 स्टेप्स तो नॉर्मल हैं, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं 4 ये कट आउट हैं। तो यदि इसे हम ऊपर से देखें तो ये जो है ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है। यदि हम स्क्वायर को यदि 4 पार्ट में इस तरीके से कट करेंगे तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपके बन जाते हैं। तो सभी स्टेप्स के हाइट जो है ये एक जैसे ही हैं, यानी 6 इंच ही रहने वाली है। ठीक है, और चौड़ाई जो है इन स्टेयर्स के थोड़े से अलग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है 6 नॉर्मल स्टेप्स आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद जो है ये हमारा एक प्लेटफॉर्म आता है, इससे भी जो है एक स्टेप बढ़ जाता है। फिर इसके बाद जो है 6 नॉर्मल स्टेप्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका एग्जिट डोर आ जाता है। 5 स्टेप के बाद जो है ये आपका जो है ढलाई हो जाता है। इसके बाद जो है ये एक छठा स्टेप डेवलप हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं हॉल एरिया में। तो हॉल को हम देखें तो हॉल जो है ये हमारा काफ़ी स्पेशियस और खुला-खुला रहने वाला है। इसमें आपको एक विंडो भी मिल जाता है। एंट्रेंस पे जो ये गेट है ये हमारा 5 फीट का और हाइट हमने इस गेट का रखा है 7 फीट। तो ये जो गेट है एंट्री का वो भी काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हॉल को देखें तो इसमें हमने डाइनिंग, लिविंग एरिया के तौर पे जो है इसे डेवलप किया हुआ है। तो इसमें आपको टीवी पैनल भी देखने को मिलता है। बाकी जो है अलमारियाँ देखने को मिल जाती हैं, कैबिनेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, फाउंटेन वगैरह जो है आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ जो है ये हमने एक सोफ़ा लगाया हुआ है और एक स्लीपिंग कम सोफ़ा लगाया हुआ है, यानी आप यहाँ सो भी सकते हैं। और ये जो है ये एक टी टेबल है, तो यहाँ आप चाय-नाश्ता कर सकते हैं। यदि हम किचन की बात करें तो किचन भी जो है ये हमारा हॉल से कनेक्टेड ही है और जस्ट टू टच जो है ये हमारा लिविंग एरिया के टच में ही मिल जाता है। तो यदि हम इसके कॉर्नर की बात करें तो ये जो है ये हमारा ईस्ट और साउथ, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ये हमारा किचन आ जाता है, यानी अग्निकोण में हमारा किचन आ जाता है। और किचन की व्यवस्था जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने बाएँ हाथ में सिंक रखा है, दाएँ हाथ में जो है यहाँ आपको गैस स्टोव मिल जाता है, नीचे आप सिलेंडर प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो है हमने किचन के कैबिनेट्स लगा रखे हैं
आप इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इस किचन से कनेक्टेड जो है 2 आपको स्मॉल विंडोज़ देखने को मिलते हैं। एक जो है ये ओटीएस से कनेक्टेड है और एक जो है ये आपको हॉल से कनेक्टेड विंडो मिल जाता है। तो किचन रूम जो है ये आपका काफ़ी सुंदर ढंग से जो है ये हमने डेकोरेट किया हुआ है। चलिए हम पहले जो है किचन की साइज़ की बात कर लेते हैं। तो किचन का साइज़ देखें तो 8 फीट इंटू 8 फीट 5 इंच जो है ये रहने वाला है। तो इसका ब्रेड्थ जो है ये 8 फीट का रहेगा और लंबाई जो है 8 फीट 5 इंच, यानी लगभग स्क्वायर में ही जो है ये किचन रहने वाला है। साइज़ जो है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी बेहतर आप कह सकते हैं। यदि मैं हॉल के साइज़ की बात बताऊँ तो हॉल जो है ये आपका रहेगा 12 फीट 10 इंच चौड़ा और लंबाई की बात करें तो 16 फीट 6 इंच के लगभग है, यानी साढ़े 16 फीट के करीब जो है ये आपको हॉल मिल जाता है। एग्ज़ैक्ट यदि आपको इसके मैपिंग के बारे में जानना है तो आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो है अगला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसी हॉल में आ जाते हैं और इसी हॉल से कनेक्टेड जो है इस रूम की चर्चा करते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये हमारा मेन डोर है, इसके बाद एक गेट और सामने दिखेगा और फिर ये रूम आ जाता है। तो ये जो हमारा कॉर्नर है ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमने एक बेडरूम क्रिएट किया हुआ है और इस बेडरूम को आप पूजा घर के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ जो है कि छोटा-सा मंदिर भी स्थापित कर सकते हैं और इस रूम से कनेक्टेड यदि हम देखें तो एक अटैच लेट बाथ भी है। इसे आप चाहें तो इसे अटैच नहीं रख कर के इसे हॉल से कनेक्टेड रख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो है आपको एक बेड का प्लेसमेंट दिख जाएगा, सामने फ्रंट में जो है टीवी पैनल दिख रहा है, ठीक है? और यदि बाहर से देखें तो यहाँ एक विंडो भी है और एसी वगैरह भी हमने पॉइंट लगा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रूम से कनेक्टेड जो है ये एक टॉयलेट रहने वाला है, तो इस टॉयलेट को भी देख लेते हैं। तो ये जो है इस टॉयलेट की लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो ये जो हमारा टॉयलेट रहने वाला है 4 फीट 8 इंच चौड़ा रहेगा और लंबाई की बात करें तो 7.5 फीट लंबा रहने वाला है। और रूम के साइज़ की बात करें तो 11 फीट जो है ये चौड़ा रहेगा और लंबाई की बात करें तो 12 फीट रहने वाला है। चलिए इस टॉयलेट को देखें तो नॉर्थ फेसिंग करते हुए जो है ये हमारा टॉयलेट सीट लगा हुआ है, इसमें हमने शावर भी लगा रखा है। बाकी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की चीज़ें आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं एक दूसरे रूम में, जो कि हमारा रहेगा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम की साइज़ बताऊँ तो ये जो है ये हमारा बेडरूम रहने वाला है स्क्वायर शेप में और इसके साइज़ की बात करें तो ये जो है ये हमारा 12 बाय 12 साइज़ का ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो इस बेडरूम से कनेक्टेड जो है ये आपको एक लेट बाथ मिलता है, जिसे हमने फ़िलहाल कॉमन रखा है। आप चाहें तो इस रूम से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा चाइल्ड रूम के साथ टॉयलेट है उसे आप कॉमन रख सकते हैं। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो सेम तरीके से जो है हमने इसे भी बनाया है और ये जो है लेट बाथ इसकी चौड़ाई देखें तो ये हमारा 5 फीट रहेगा प्रॉपर ढंग से और लेंथ की बात करें तो 7.5 फीट लेंथ रहने वाला है। जब हम एंट्री लेते हैं तो सामने जो है ये आपको एक टॉयलेट सीट दिख जाता है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ कॉर्नर में जो है बाथिंग एरिया रखा है और एक जो है ये हमने मिरर के साथ जो है ये हमने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी लगा रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा बाथरूम है ये देखा जाए तो काफ़ी बेहतर आपको नज़र आएगा। इतने छोटे से प्लॉट साइज़ को जो है हमने एक बड़े तरीके से, यानी अच्छे ढंग से हमने इसे डेकोरेट करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसी प्लॉट से कनेक्टेड जो है ये हमारा ओटीएस रहने वाला है। और ओटीएस के साइज़ की बात करूँ तो ये जो है लगभग 2.5 फीट बाय 7.5 फीट का जो है ये ओटीएस रहने वाला है। ओटीएस जो है ये आपका ऊपर तक इसी तरीके से खुला रहने वाला है। तो खुलेपन इससे क्या होगा कि इससे जो है आप इस रूम से कनेक्टेड जो है विंडोज़ जो है इस एरिया से जो है कनेक्ट कर सकते हैं और इससे जो है आपके किचन रूम में, टॉयलेट में और जो ये हमारा बेडरूम है इसमें लाइट एंड एयर का जो वेंटिलेशन है वो बना रहने वाला है, ठीक है?
तो इस तरीके से जो है इसे हम एक बार पूरा प्रॉपर देखें तो ये देखिए ये जो है ये हमारा मॉडल कुछ इस ढंग से दिखने वाला है और ये देखिए ये है हमारा मॉडल, ठीक है? तो ये मॉडल आपको कैसा लगा? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले वीडियो का वेट भी कर सकते हैं जो कि शॉर्ट्स के माध्यम से होने वाला है। तो उसमें जो है आपको प्रॉपर मैपिंग दिख जाएगा और आप उसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है उसको सेम टू सेम जो है आप अपने प्लॉट पे बनवा सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल आपको कैसा लगा? यदि आपको बेहतर लगा है तो आप इसके लिए एक लाइक जो है दबा दीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें और अपने वीडियोज़ को जो है इसी तरीके से प्यार देते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।